प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका अपना स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे वृद्धि अच संधि, और वृद्धि अच संधि में हमने आपको बताया कि वृद्धि रेची और वृद्धि रागवेच ये दोनों सूत्रों का अध्ययन किया था हमने पिछले में। वृद्धि रेची वृद्धि विधायक सूत्र है और वृद्धि रागवेच वृद्धि संज्ञक विधायक सूत्र है। ठीक है, जैसे आदगुण सूत्र जो था वो गुण विधायक सूत्र था और अदेय गुण है वो गुण संज्ञक विधायक सूत्र था। ठीक है, ऐसे ही वृद्धि रेची वृद्धि विधायक सूत्र है और वृद्धि रागवेच वृद्धि संज्ञक विधायक सूत्र है। तो बात करते हैं इनके अलावा, ध्यान दीजिए अगले सूत्र और हैं वृद्धि संधि में, और अन्य सूत्र भी हैं। जैसे पहला सूत्र आ रहा है आज एति एदति उत्सु। देखिए एति एदति उत्सु, इसका संधि विच्छेद मैंने कर रखा है आपको, एति धन एदति धन उत्सु। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, सीधी है, सूत्र में ही आपको लिख रहा है एति हो एदति हो उत्सु हो। तो ध्यान दें प्रथम पद के अंत में ए, क्या हो, ए वर्ण के परे, मैंने लिख रखा है यदि ए वर्ण के परे, ये ए कहाँ कौन से पद में मिलेगा, प्रथम पद में। यदि प्रथम पद के अंत में ए वर्ण हो, ऐसे कह दीजिए, या यदि ए वर्ण के परे क्या हो, एति हो एदति हो उठे हो, उठे की जगह मैंने उठे भी लिख रखा है, उठे या उहे, देख लो उठे भी हो या उहे हो तो वृद्धि आदेश हो जाता है। ध्यान से सुन लीजिए पुनः, यदि ए वर्ण के परे एति एदति उहे या उठे हो तो वृद्धि आदेश हो जाता है। देखो क्या कह रहा है, यदि ए वर्ण के परे एज आदि इन एज धातुएं, एज आदि धातुएं कौन कौन सी है, इन या एज तथा उठे हो तो वृद्धि आदेश हो जाता है। देखो एज के अंतर्गत इन से आरंभ होने वाली इन धातुएं आती हैं, एज धातुएं आती हैं। एज धातुओं में इन धातुएं भी आती हैं, एज धातुएं में आती हैं, ऐसे भ्रमित नहीं होना। आपको सादा सिंपल परिभाषा ये है, यदि ए वर्ण के बाद एति हो एदति हो उठे हो या उहे हो तो वृद्धि आदेश है। देखो जैसे उपधन एति उपैति वृद्धि आदेश। जैसे हम बात करें उप में प्रथम पद के अंत में क्या है, ए, और एति है, या मैंने लिखा रखा है, देखो एति। ठीक है, ए के बाद ए आया तो दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा, वृद्धि आदेश आई। तो आई कर दीजिए, पे में आई की मात्रा लगा दीजिए, उपैति, ऐसे आपको लिखना है, समझ गए ना, उपैति। ऐसा ही अगला उदाहरण है उपधन एदति उपैदति, ऐसा ही है उपधन एदते उपेदते। और इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, इसको थोड़ा सा बाद में। अवधन एति अवैति, ऐसे हो जाएगा, अपधन एति अपैति, प्रधन एति प्रैति, प्रधन एदते प्रेदते, अवधन एदते अवैदते। ये उदाहरण एक जैसे थे, ये उदाहरण और ये जो मैंने छोड़ा था आपको, ये पृष्ठधन उहे, पृष्ठधन उहे, उहे भी हमने बताया आपको, उहे ये रहा। पृष्ठ में क्या है, प्रथम पद के अंत में है, और उहे में क्या है, उ है। अब ए के बाद पृष्ठ में से हमने ए निकाल लिया तो क्या रह गया, आधा। अब ए के बाद उ आया तो क्या होगा, ओ, क्या होगा, ओ। ध्यान दें, अब वो तो हो रहा है, ये गुण संधि है, ए के बाद उ या बड़ा हुआ है तो ओ हो जाता है, गुण संधि है। लग तो ऐसे रहा है कि गुण संधि होनी चाहिए, लेकिन ये सूत्र क्या कहता है, यदि ए वर्ण के परे एति एदति उठे या उहे हो तो वृद्धि आदेश करना है। तो ओ का औ वृद्धि आदेश क्या होता है, औ, तो औ की मात्रा लगा दीजिए। ध्यान दीजिए, पृष्ठो और है मिला दीजिए इसमें, तो क्या बन जाएगा,
प्रथम पद के अंत में विश्व में ए है और ऊहे में ऊ है। यहाँ पर ए के बाद ऊ आया तो होना चाहिए था ओ, गुण संधि होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। क्यों? ये सूत्र कहता है ना एति ऊ है, उत्सु। ध्यान दें, ए वर्ण के परे, यदि ए वर्ण के परे एति हो, एति हो, उठे हो या उहे हो तो वृद्धि आदेश करना है। ये गुणादेश हुआ है, अब इसकी वृद्धि आदेश करो। ओ की वृद्धि क्या है? औ। तो औ की मात्रा लगा दीजिए, विश्व में औ की मात्रा लगा दीजिए और है को इसमें सम्मिलित कर दीजिए। क्या बन जाएगा? विश्व है। विश्व धन ऊ है, क्या होगा? विश्व है। ध्यान दें, अब ये जो भी उदाहरण है आपके, जो एति एदति उत्सु सूत्र में जो भी उदाहरण लिखा है मैंने, इन सब में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि है, ठीक है। अब अगला सूत्र आ रहा है आपका अक्ष विन्याम उपसंख्यानम। अक्ष विन्याम उपसंख्यानम सूत्र क्या कहता है? देखो, अक्ष धन, ध्यान दीजिए, अक्षात विन्याम उपसंख्यानम सूत्र कहता है कि यदि अक्ष शब्द के परे ऊनी शब्द हो तो वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि। वृद्धि संधि होगी, सीधी कह रहा है वो, वृद्धि आदेश होता है। और जब वृद्धि आदेश होगा तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। ध्यान दीजिए, यदि अक्ष शब्द के परे ऊनी शब्द हो तो वृद्धि आदेश होता है। जब वृद्धि आदेश करवा रहा है तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। यह उदाहरण भी आपका गुण संधि का अपवाद है। कौन सी संधि का? गुण संधि का। देखिए, अक्ष धन, यहाँ पे समझ लीजिए, अक्ष धन हीनी। देखिए, प्रथम पद के अंत में क्या है? है। अक्ष में से हमने ए निकाल लिया और ओहिनी में से हमने क्या निकाल लिया? ऊ। क्या शेष रहा? ही। ए के बाद ऊ आया तो क्या होना चाहिए था? ओ होना चाहिए था, ओ। लेकिन सूत्र मना कर देता है। कौन सा सूत्र मना कर देता है ओ करने के लिए? अक्षात विन्याम उपसंख्यानम। ये सूत्र कहता है कि अक्ष शब्द के परे ऊनी शब्द हो तो वृद्धि आदेश होता है। वृद्धि करनी है। ओ की वृद्धि क्या होती है? ओ की वृद्धि होती है औ। तो औ की मात्रा लगा देंगे, 6 में औ की मात्रा लगा दो, हिनी को साथ में जोड़ दो, क्या बनेगा? अक्षोहिनी। अक्ष धन हिनी। सूत्र पूछे तो अक्षात विन्याम उपसंख्यानम और संधि पूछे तो वृद्धि संधि। अक्ष धन हिनी, अक्षोहिनी, ये संधि पद है। अक्षोहिनी, संधि विच्छेद क्या होगा? अक्ष धन उहिनी। संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि। और सूत्र पूछे तो अक्षात विन्याम उपसंख्यान। ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अगला सूत्र आ रहा है प्रात उभय उड उडी एस एस से। देखो मैंने अलग अलग लिख रखा है, प्र आत उभय उड उडी एस एस से। प्र आत उभय उड उडी एस एस से। एस से धन एसु। ठीक है, ये सब मिल रहे हैं इसमें। उभय भी मिल रहा है, उभय भी मिल रहा है, उडी भी है, एस भी है, एस से भी है। प्र है, प्र में क्या लग रहा है? आत, फिर उभय, फिर उदय, फिर उडी, फिर एस है, फिर एस से। तो ये सूत्र क्या है? ये सूत्र कहता है कि यदि प्र उपसर्ग के परे, पहले आपको कौन सा उपसर्ग मिलेगा? प्र। कौन सा? प्र। यदि प्र उपसर्ग से परे, ध्यान दें, यदि प्र उपसर्ग के परे उहे हो, उढ़े हो, उडी हो, ऐसे हो या ऐसे हो तो संधि होगी वृद्धि संधि। वो कह रहा है सीधा वृद्धि आदेश हो जाता है। देखो परिभाषा में सुनिए, प्र उपसर्ग से परे, प्र उपसर्ग से परे यदि उहे, उड़े, उडी, ऐसे है, ऐसे है वो तो वृद्धि आदेश हो जाता है। इसमें भी कुछ उदाहरण गुण संधि के अपवाद है। कौन सी संधि के? गुण संधि के अपवाद है। समझिए, प्रात उहे उड उडी ऐसे सूत्र क्या कहता है? प्र उपसर्ग से परे,
प्रय उपसर्ग से परे यदि उहे, उडह, उडी, एस, ऐसे हो तो, ये शब्द हो तो वृद्धि आदेश होता है। देखो प्रधन हुए, इसको समझिए, प्रधन हुए, प्रथम पद के अंत में क्या है, दूसरे पद के प्रारंभ में उ, दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए, ओ। लेकिन कौन सा आदेश करवा रहा है ये, वृद्धि आदेश। ओ की वृद्धि क्या है, औ। हो गया ना गुण संधि का अपवाद, हो गया ना, है के बाद क्यों बटा हुआ है तो क्या होगा, औ ओ। लेकिन वो नहीं हो रहा, ये कौन सा आदेश करवा रहा है, वृद्धि आदेश, तो औ हो जाएगा। अब औ कर दीजिए, क्या कर देंगे, औ, प्रय में औ की मात्रा लगाओ, तो है क्या बनेगा, मिला के देखो इसको सम्मिलित करके, प्रधन हुए, प्रो है। ऐसा ही प्रधन है, प्रोड है। ये तीनों के तीनों उदाहरण जो है आपके, ये तीनों के तीनों उदाहरण गुण संधि के अपवाद। कौन सी संधि के, गुण संधि के अपवाद। ये सूत्र, इसी सूत्र को फॉलो कर रहे हैं, और गुण संधि नहीं है, इनमें वृद्धि संधि है। हालांकि इनमें भी वृद्धि संधि है, क्योंकि वृद्धि आदेश हो रहा है, तीनों में वृद्धि संधि, इसमें भी वृद्धि संधि। जो भी उदाहरण है यहाँ पे बोर्ड पे, सभी में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। ये उदाहरण आ रहे हैं इनमें से, तो कौन सा सूत्र लागू होगा, एति, एदति, उपसु। यदि अक्षधन होइनी, अक्षोहिनी आ जाए तो कौन सा सूत्र लागू होगा, अक्षात, पुण्याम, उपसंख्यानम। यदि ये सूत्र नीचे वाले आ जाए, ये उदाहरण आ जाए, तो कौन सा सूत्र लागू होगा, प्रात, ध्यान दें, प्रात, उहे, उड, उडी, एस, ऐसे। ठीक है, देखो प्रधन ऐसे, प्रय में क्या है, प्रथम पद के अंत में ए, और ऐसे में क्या है, ए के बाद ये आया, वृद्धि आदेश कर दीजिए ऐ, तो ऐ की मात्रा लगा देंगे, यहाँ पे ऐ की मात्रा, प्रय और स्वय को सम्मिलित कर देंगे, क्या बन जाएगा, प्रेष है। ऐसा ही उदाहरण ये है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 सूत्रों का अध्ययन करवाया मैंने आपको, वो कौन कौन से हैं, एति, एदति, उत्सु। यदि ए वर्ण के परे, ध्यान देना, ए वर्ण के परे यदि एति हो, एदति हो, उठे हो या उहे हो, तो वृद्धि आदेश होता है। उदाहरण हमने पढ़ लिए थे। अक्षात, मुहिन्याम, उपसंख्यानम सूत्र क्या कहता है, यदि अक्ष शब्द के परे मुहिनी शब्द हो तो वृद्धि आदेश होता है, जैसे अक्षधन, मुहिनी, अक्षोहिनी, वृद्धि संधि में। और प्रात, उहे, उड, उडी, एस, ऐसे सूत्र क्या कहता है, प्रय उपसर्ग के परे होना चाहिए, पहले प्रय उपसर्ग, प्रय उपसर्ग के परे उहे हो, उदय हो, उडी हो, ऐसे हो, ऐसे हो, तो वृद्धि आदेश होता है। ये उदाहरण इसके हैं। तो विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ तीनों सूत्र आपको बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे शेष कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।